आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेश साई नमः। प्रिय बंधुओं, सत्यनारायण की सच्ची कथा के अंतर्गत हमने पिछले 2 भागों में आप लोगों को बताया कि सत्य क्या है और नारायण क्या है। अब आज के भाग में हम आपको बताएंगे कि व्रत किसको कहते हैं। अब आप मेरी बात सुन करके हंस रहे होंगे, अरे भाई व्रत किसको कहते हैं? अरे व्रत के दिन भोजन नहीं करते हैं, देवताओं की पूजन करते हैं बस। तो बंधुओं, यह हमारी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। व्रत और उपवास 2 अलग अलग हैं। लोग बाग व्रत और उपवास को एक ही मान लेते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि दोनों के नियम लगभग समान ही हैं और भाषा के शब्दकोश में भी इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची ही माना है। परंतु मेरे मत से इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि उपवास किसको कहते हैं। तो जब हम किसी देवी देवता, इष्ट देव अथवा अपने पितृ की प्रसन्नता के लिए सप्ताह में 1 बार अथवा महीने में 1 या 2 बार या वर्ष में 1 दिन कभी जो हम निश्चित करते हैं कि आज हम फला देवता या पितृ की प्रसन्नता के लिए अन्न का त्याग करेंगे, उस दिन हम अनाज ग्रहण नहीं करेंगे और फला देवता की हम पूजन करेंगे, तो बंधुओं यह उपवास कहा जाता है। तो देवता की प्रसन्नता के लिए हम किसी दिन विशेष में जब हम अन्न या जल अथवा कभी कभी दोनों का जब हम त्याग कर देते हैं तो इसी को उपवास कहते हैं। अब यह जो उपवास होता है इसे परिस्थिति विशेष में त्याग दिया जाता है। अब परिस्थिति विशेष कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं? तो वैसे तो कई परिस्थितियाँ होती है जिन परिस्थितियों में उपवास का त्याग कर दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे उपवास नहीं करना चाहिए, अथवा हमारे घर में जनन या मृतक सूतक लग गया हो तो ऐसी स्थिति में उपवास को त्याग दिया जाता है। यही शास्त्र का नियम कहा गया है। अब रहा सवाल व्रत का, तो व्रत हमारे द्वारा की गई वह भीषण प्रतिज्ञा होती है जिसे किसी भी परिस्थिति में त्यागा नहीं जाता है और हम अपने द्वारा की गई उस प्रतिज्ञा को आजीवन यानी संपूर्ण जीवन भर उसका हम पालन करते हैं। और हमारे द्वारा की गई यह भीषण प्रतिज्ञा त्यागने के योग्य भी नहीं होती है। जैसे महाराजा दानवीर कर्ण ने दान व्रत लिया था और उन्होंने पूरे जीवन भर अपने द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी कि मेरे दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा, तो दानवीर कर्ण ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरे जीवन भर निभाया। पितामह भीष्म ने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ली थी जिसे उन्होंने पूरे जीवन भर निभाया। सत्यव्रती हरिश्चंद्र ने
सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो हमारे द्वारा की गई वह भीषण प्रतिज्ञा, जिसे हम संपूर्ण जीवन या किसी विशेष समय तक निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वही व्रत कहलाता है। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में एक ऐसा दिन चुन लें जिस दिन हम यह प्रतिज्ञा करें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम सत्य का ही साथ करेंगे, असत्य का साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो हमने पहले दुष्कर्म किए हैं, हम उन दुष्कर्मों को अब कभी भी नहीं करेंगे। जिस दिन हम ऐसा प्रण करते हैं और उस हमारे द्वारा किए गए प्रण को यदि हम पूरे दिन भर निभा देते हैं, तो उसी दिन हमारे द्वारा सत्यनारायण भगवान का व्रत हो जाता है। बंधुओं, जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।